मकर राशि, बेटा बेटी को कैसे सुधारे, समस्याएं और उपाय। जी, मकर राशि का तो ये वीडियो का विषय है। देखिए कि आपकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है, बेटे को कैसे सुधारे और बेटी को कैसे सुधारे। मकर राशि के लोग अच्छे सच्चे चरित्र के लोग होते हैं। बेटा और बेटी की गलती से जब आप बदनाम होते हैं तो आपकी आत्मा को बहुत दुख होता है और आप दिन भर यही सोचते हैं कैसे सुधारे अपने बच्चों को, कैसे सुधारे अपने बड़े बेटे को और कैसे सुधारे अपनी बड़ी बेटी को। अब वो छोटे बच्चे तो रहे नहीं कि उनको जो है हम डांट कर चुप कर लें। कैसे सुधारें मकर राशि जात को, इस वीडियो में हम आपको सब अच्छी तरह से समझाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए और ये समस्याएं क्यों आपके सामने आती हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR Astrology 1 में। और आप सभी को जो हैं हम गुलदस्ता भेंट करते हैं। जी, देखिए मकर राशि के जातकों की जीवन में जो हैं आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं और इतनी व्यस्तता में अगर संतान का एक्स्ट्रा टेंशन आपके दिमाग में आ जाता है तो जीवन और भी खराब हो जाता है। हमारे चैनल पर कमेंट्स आते रहते हैं, समस्याओं के, फैमिली मैटर्स के आते रहते हैं। रिसेंट कमेंट भी आया है हमारे चैनल पर, जहां जो एक महिला दर्शक हैं हमारे चैनल की मेंबर है और वो अपने बेटे से कुछ परेशान हैं, कैसे सुधारे उसको। ऑफलाइन भी हम लोगों से मिलते हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, तो लोग हमारे सामने ऐसे समस्या लाते हैं तो हमने सोचा आपके लिए वीडियो बना दिया जाए। देखिए मकर राशि जात को कि कुछ समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। पहली जो बड़ी समस्या ये रहती है आज के ज़माने में लोगों के सामने, जैसे ही बच्चे युवा होते हैं, एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये जो हैं बाहर लव अफेयर्स के चक्कर में पड़े हैं, प्रेम प्रसंग में पड़ गए हैं, पढ़ाई खराब कर रहे हैं और पैसे बर्बाद कर रहे हैं और स्वास्थ्य भी इनका खराब हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या हमें लगती है। जो संतान जब युवा होती है उस समय ये समस्या सामने आती है। जी, देखिए मकर राशि की जात को ये पहली समस्या है कि बच्चे जो हैं, आपकी संतान जो हैं, लव अफेयर्स में पड़ गई हैं और अपनी पढ़ाई, अपना कैरियर खराब कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए कि प्रेम करना गुनाह नहीं है, प्रेम करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा लव अफेयर्स में पड़ गया है, अगर आपका बेटा या बेटी जैसे 5-5 6 से फ्रेंड्स हैं और दिन भर मोबाइल पर उन्हीं से बातें कर रहे हैं, तो समझिए कि अब आपके बच्चे गलती कर रहे हैं, यानी संतान गलती कर रही है, डेफिनेट गलती कर रही है। ये कैसे सुधारे, समझिए, ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए पहला कारण तो ये आपको ये करना है कि अपने आप को सुधारना पड़ेगा। मकर राशि जात को इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। फर्स्ट यू शुड इम्प्रूव योर सेल्स। कैसे हैं ये आप समझिए। देखिए अगर मान लीजिए कि आप दर्शक हैं, आप पत्नी हैं और आप कई लव अफेयर्स में उलझी हुई हैं और पति से आपका झगड़ा होता है, संतान अगर ऐसे झगड़ों को देखती है तब भी वो लव अफेयर्स बाहर करेगी, क्योंकि संतान को लगता है कि मम्मी भी ऐसा करती हैं। मान लीजिए कि अगर आप दर्शक हैं और आप पति हैं और आप कई लव अफेयर्स में उलझे हुए हैं और आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करती है, तो भी जो है आपकी बेटी या बेटा जो आपको देखकर वे भी लव अफेयर्स में उलझेंगे, सोचेंगे पापा भी ऐसा करते हैं। तो मकर राशि की जात को ध्यान रखना, संतान चाहे किसी भी आयु की हो, माता पिता के व्यवहार से प्रभावित होती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं 7 8 10 साल से, तभी माता पिता से प्रभावित होते हैं, बाद में नहीं होते, ऐसा बात नहीं है। यहाँ एक जो है साइंटिफिक कनेक्शन बन जाता है, बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है माता पिता का और संतान से, स्पिरिचुअलिस्टिक कनेक्शन होता है, आध्यात्मिक रिश्ता भी होता है माता पिता और संतान से। तो ध्यान रखिए, वो बड़े भी होते हैं, चाहे वो 18 20 25 साल के हैं, वो आपसे प्रभावित जरूर होते हैं। और इंसान बुरी बातों से जल्दी प्रभावित होता है, अच्छी बातों से थोड़ी देर में प्रभावित होता है। तो पहले पॉइंट समझ में आ गया, अपनी गलतियां दूर कीजिए। आप लोग अपने लव अफेयर्स तोड़िए। जैसे आप लोग लव अफेयर्स तोड़ेंगे और आप देखेंगे कि लव अफेयर्स के कारण अगर पति पत्नी में आप में कभी झगड़ा नहीं हुआ या कभी नहीं होगा, तो हम आपको ये कहते हैं कि आपकी संतान भी बाहर जो इतने लव अफेयर्स कर रही है वो कम कर देगी।
डेफिनेट कम कर देगी, क्योंकि बच्चों को लगेगा परिवार में कि हमारे माता पिता ने ये सब छोड़ दिया है, हम भी ये छोड़ देते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये करना है, ये प्रैक्टिकल सुझाव है जिस पर आप विचार कीजिए। जी, आपके लिए अब आप सोचे कि हमारे लिए छोड़ना मुश्किल है लव अफेयर्स, तो आप भगवान सूर्य, शुक्रदेव जो हैं, देते गुरु शुक्रदेव हैं, उनकी पूजा कीजिए। शुक्रवार को उपवास रख सकते हैं या सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं, क्योंकि जब शुक्र खराब होता है जन्म कुंडली में, तब ये लव अफेयर्स के प्रसंग ज़्यादा बनते हैं। तो ये पहला आपको तरीका बता दिया। संतान को ओवर लव अफेयर से कैसे बचाए, हाउ टू सेव योर चिल्ड्रन फ्रॉम ओवर लव अफेयर्स। ओवर लव अफेयर्स कह रहे हैं, कोई कहीं एक जगह प्रेम करता है तो उसका टेंशन नहीं करना है। बच्चे युवा हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, प्रेम करेंगे। प्रेम ना तो गुनाह है और ना रोका जा सकता है। बहुत ज़्यादा कहीं प्रेम कर रहे हैं, वहाँ फिर पढ़ाई खराब होती है, एक से कहीं कोई बड़ा नुकसान उनको नहीं होता है। तो ये तो एक तो हो गया कि आप अपने में सुधार करना है। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ मैटर हम ये कहते हैं, अगर आपको लग लीजिए कि आपकी संतान है, बेटा और बेटी हैं, कई लव अफेयर्स कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति से ये प्रेम कर रहे हैं जिसके लिए अब कुछ ये बच्चे गलतियां कर रहे हैं, घर से पैसे चुराते हैं, घर पर ही चोरी करते हैं, वहाँ नज़र रखिए कि बच्चे आपके घर पर चोरी नहीं करें किसी प्रेम साथी के बहकावे में आकर। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। साथ में आपके प्रेम साथी के साथ कहीं देर रात तक ठहरे नहीं, अनजान जगह पर नहीं जाए, ये भी ध्यान रखिए। इसके बारे में आपके बच्चे अगर 18, 20, 25 साल के हैं, बड़े हैं, आप उनको डांट सकते हैं। थोड़ी ऊंची आवाज़ में डांटिए कि रात को 10 बजे आना घर पर, तो हर हाल में आना ही, उसके बाद बाहर कहीं नहीं जाना, अनजान जगह पर कहीं नहीं जाना, कोई प्रेम साथी, कुछ ऐसी बंदिशें लगाइए। धीरे धीरे संतान समझ जाएगी, वो भी इंसान है, अपना अच्छा बुरा समझते हैं और आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो ओवर लव अफेयर्स की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ओवर लव अफेयर्स ऑफ चिल्ड्रन, जो संतान की अति प्रेम प्रसंग की जो समस्या है, ऐसे उसका निपटारा आपका हो जाएगा। आप समाधान कीजिए, आजमा कर कीजिए और ये उपाय आप लागू कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमेशा संतान के साथ सुबह शाम झगड़ते रहे कि प्रेम लव अफेयर छोड़ो, ये आदत गंदी, ये छोड़ो, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। इंसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, खास तौर पर युवाओं को, और ख़ास तौर पर प्रेम के मामले में डांटने से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को नहीं रोक सकते आप। जुनून होता है प्रेम, लव इज अ पैशन, ये पैशन होता है, जुनून है। तो इसको इस ढंग से आप टैकल कीजिए। समझ, आपको उपाय समझ में आ गया, तरीके हमने बता दिए। पहले अपना आपको सुधार कीजिए और बच्चों की बड़ी गलतियों पर उनको डांटिए जरूर, बस, लेकिन छोटी छोटी हमेशा झगड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरे पॉइंट पर आपको ले जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है मकर राशि की जात को कि बच्चा जो है कुछ गलत काम करता है जिनसे आप बदनाम हो रहे हैं। ये गलत काम जो हैं अक्सर जो आज कल देखा जाता है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, धोखाधड़ियाँ होती है, क्योंकि बच्चे युवा आपकी संतानें किसी के बहकावे में आकर जो हैं ऑनलाइन फ्रॉड करने लग गए, धोखाधड़ियाँ करने लग गए हैं और जल्दी से जल्दी पैसा कमाकर करोड़पति बनने के लालच में कई गलतियाँ कर बैठे हैं। अब भाग रहे हैं, घर से भाग गए हैं, बदनाम कर रहे हैं आपको और आप परेशान हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको, ये समस्या भी है। हमारे चैनल पर जो कमेंट आया है कुछ इसी तरह का है। क्या करना चाहिए, देखिए कि ये सच है कि संतान का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, मकर राशि जात को सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन इसका भी समाधान होता है। ये सच है कि अब हम ये तो आपको नहीं कहेंगे कि जो हैं ये बच्चे हैं, इनको इस तरह से समझाइए करिए, क्योंकि देखिए कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो समझने के मूड में फिर बहुत ही कम होते हैं जी। और गलतियां अपने से भी हो जाती है, बचपन में हम उनका ध्यान नहीं रखते, लेकिन अब हम कहते हैं कि जो बीत गया वो बीत गया, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सवाल है कि अब क्या करें। बच्चा कोई फ्रॉड करके भाग गया, घर से भाग गया है, इधर हम बदनाम हो रहे हैं और उधर उसके भविष्य की भी हमें चिंता है, क्या करें। देखिए कि आपके संतान जो हैं, अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके संतान जरूरी मकर राशि के, जरूरी नहीं कि मकर राशि के संतान 12 राशियों में से किसी भी राशि की हो सकती है। हर राशि का अलग नेचर होता है, हर राशि की किस्मत होती है और हर इंसान का किस्मत भी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप दिमाग में ये रखिए कि आप किसी की किस्मत चेंज नहीं कर सकते हैं।
जी, अगर आपके बच्चे की किस्मत में ये लिखा है कि कुछ बड़ी गलतियाँ करेगा, उसके बाद उसमें समझ आएगी, तो उसके साथ वैसा होगा, नहीं चाहते हुए भी वो वैसे ही करेगा। तो आपको जो 24 घंटे दिमाग में टेंशन रहता है कि इसका भविष्य का क्या होगा, वो टेंशन निकालिए। आप किसी भविष्य की चिंता मत कीजिए, भविष्य की चिंता सिर्फ ईश्वर करता है। हम ये सभी दर्शकों आपको कहना चाहते हैं, किसी के भविष्य की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता मत कीजिए। सबके भविष्य की चिंता ईश्वर करता है और ईश्वर ही सबको एक्टिवेट करता है, पूरी वर्ल्ड को, दुनिया को संचालित करता है। यूनिवर्स इज एक्टिवेटेड बाय द सुप्रीम पावर ऑफ गॉड। जी, तो जो है ईश्वर चिंता करता है, जरूरत से ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। हर एक की किस्मत में सुख और दुख लिखे रहते हैं। तो पहला तो ये कि दिन भर जो टेंशन है उसके भविष्य का वो छोड़िए। अब दूसरी बात की कैसे रास्ते लाए, कैसे घर बुलाए उसको, तो इसके लिए देखते कि जो राहु को मजबूत करना होता है, उसकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं राहु कमजोर है, इसलिए वो घर से भाग रहा है और गलतियां भी कर रहा है, फ्रॉड भी कर रहा है। राहु की पूजा, राहु को शुभ करने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी होती है। अब वो बच्चा भागा हुआ है, तो जाहिर है कि जो अब वो तो पूजा कैसे करेगा, तो चलिए उसके नाम से पूजा कर सकते हैं आप। लेकिन अगर वो घर आ गया है और अब आप चाहते हैं कि आदत छूट जाए उसकी, तो आप उससे भगवान शिव की पूजा करें, भोलेनाथ जी की, यानी उससे करवाइए। अगर वो बड़ा है तो बड़ा है, यानी 18 19 20 साल का है, उससे ज़्यादा आयु का है, उससे करवाइए। उससे पूजा ज़्यादा फलदायी होगी। माता पिता को तो बच्चों के नाम की पूजा तभी करनी चाहिए जब बच्चे छोटे हो, 8 10 साल तक। फिर बच्चा जब 10 12 15 साल का होता है, पूजा उसी से करवाई जानी चाहिए। जी, तो इस तरह से जो है आप ये पूजा कीजिए। और अब अनावश्यक डांटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कि कुछ उसके किस्मत में जो लिखा है, थोड़ा उसको भुगतने दीजिए, खुद ब खुद वो सही रास्ते पर आ जाएगा। जी, तो इस तरह से आप ये करेंगे, आप ये एस्ट्रोलॉजी का उपाय कर लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए और बिना वजह का टेंशन मत रखिए आप। और हाँ, जब भी उसे कभी संपर्क होता है तो उसे बस ये कुछ नैतिक बातें ज़रूर बताइए कि ये गलतियाँ मत करो, तुम्हारा ज़िंदगी खराब हो जाएगी, और इस तरह से थोड़ी भावनात्मक अपील कीजिए, इमोशनल अपील कीजिए बच्चे से, तो हो सकता है उसके दिमाग में आपकी बात बैठ जाए। नहीं तो जब भी कहीं फ़ोन आता है, एक फ़ोन पर तुरंत आप डांटते हो कि 6 महीने से भाग रहा है, घर पर आ जा और मैं परेशान हूँ, ऐसे उसके कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, प्रेम से कि बेटा तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, अ, घर पर आ जाओ, हमें कितनी परेशानी, यानी कुछ इमोशनल टोन में बात करनी होती है, तो वो इंसान है और उस पर असर होता है। ये आपकी दूसरी समस्या हमने बता दी इसमें। जी, तीसरी समस्या ये होती है किसी किसी के कि बच्चे गैर कानूनी काम करते हैं, अपराध करते हैं, कई चोरियां करते हैं, मारपीट करते हैं, डाके डाल देते हैं, और फिर पुलिस पुलिस केस बनते हैं, और कभी जेल में रहते हैं, कभी घर में आते हैं, और इस तरह की जिंदगी जीते हैं। इससे क्या रहता है कि परिवार को बहुत बदनामी मिलती है। चलो, जो वो गलती करता है बेटा बेटी, वो तो भुगतते ही हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। देखिए, गलती बेटी भी कर सकती है, बेटी भी गैर कानूनी काम कर सकती है। और आपको पता है महिला जेल होती है तो महिलाएं भी जेल जाती हैं। ऐसा नहीं कि कोई बेटे ही गलती करते हैं, गलती किसी से भी हो जाती है, बेटा बेटी से। लेकिन बड़ी बात है कि ये जब गलती करते हैं, इसकी बदनामी जो है दूसरों को भुगतनी पड़ती है। जैसे परिवार में 4 भाई बहन हैं, एक भाई अगर जेल चला जाता है तो बाकी 3 भाइयों के, भाई बहनों के शादियों में दिक्कत आती है, यहाँ बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि हो जाती है शादियाँ, देखिए ईश्वर किसी को इतना दुखी नहीं करता, देर सवेर शादियाँ हो जाती है, लेकिन एक बार टेंशन हो ही जाता है। ऐसी स्थिति में बड़ा नुकसान होता है। तो बच्चों के कारण जो बदनामी होती है, उसमें क्या करें मकर राशि के जातक को, आपको जी क्या करना चाहिए? देखिए कि ये सच है कि बच्चे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गलत संगत में रहते हैं, एक दिन घर पर रहते हैं, 8 दिन बाहर कहीं रहते हैं, आपको पता भी नहीं। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए तो आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बस आपके पास यही फ़ोन आता है कि मेरी जमानत करानी है, पुलिस ने पकड़ लिया। बस आप जैसे तैसे रुपए इकट्ठे करते हैं, जमानत करवाते हैं उसकी। बस ये माता और पिता होने के नाते आप इतना करते हैं, तो जिंदगी उसने अपनी खराब कर दी और आपकी भी खराब कर दी। अगर आप ऐसे हैं, क्या करना है? देखिए, आपके लिए जो संतान जो हैं, उसको थोड़ा अटैच कीजिए, फैमिली से अटैच कीजिए, लगाव रखिए। जब भी बच्चा 8 10 दिन बाद कभी घर में आए, तो उस पूरा
पूरी कोशिश कीजिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कीजिए, डांटना कम, हालांकि थोड़ा डांट सकते हैं लेकिन बातें कीजिए, कुछ दिल की बातें कीजिए, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। बचपन में आपने देखा होगा, बचपन में वो आपको कितना पसंद करता था, कितना अच्छा था, कितना सच्चा था, उससे पुरानी बातें याद दिलाई कि तू जब छोटा सा ऐसी गलतियाँ नहीं करता था। तो इस तरह से बच्चा जब ये इस मूड में आएगा कि एक दिन घर जाना है मुझे, तो बाकी तो वो इधर उधर डोलता रहता है। एक दिन घर पर आना है, और घर पर अगर उसको लगे कि अच्छा व्यवहार मिल रहा है तो घर पर फिर वो 2 दिन रुकेगा, फिर 3 दिन रुकेगा, धीरे धीरे बाहर इसका भटकना बंद हो जाएगा और ज़्यादातर फिर वो घर में रहेगा। और जैसे घर में रहेगा उसके अपराध की आदत धीरे धीरे कम होती जाएगी। और साथ में जो है इसके लिए बुध ग्रह का उपाय कीजिए, जब भी वो घर पर आए गणेश जी की पूजा करवाइए। जी, बुध ग्रह खराब होते हैं तो इंसान जो है ये इस तरह के गैर कानूनी काम करता है, तो बुध ग्रह की पूजा यानी भगवान गणेश जी की पूजा उसे करवाइए। धीरे धीरे जो है उसकी आदत छूट जाएगी। मेन बात है ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। दुनिया में देखिए कई समस्या हैं और उनकी सबसे बड़ी जड़ है कम्युनिकेशन नहीं होता है, बातें नहीं होती हैं, बस ये आपस में बातें समाप्त हो गई हैं। और जब से ये मोबाइल आ गए बातें और भी कम हो गई हैं। तो मोबाइल ज़रूरी है, अब ये भी ज़रूरी है, बातें करना भी ज़रूरी है बच्चों से। तो ध्यान रखिए, मोबाइल उस समय साइड में रखना है, टीवी बंद करनी है और बच्चों से खुलकर बात करनी है। ध्यान रखिए, मोबाइल बंद और टीवी बंद होने चाहिए, फिर बात कीजिए। ऐसे नहीं मोबाइल चला चला कर बात कर रहे हैं, टीवी देखते हुए बात कर रहे हैं, कई जनों की आदत होती है, इससे कोई असर नहीं पड़ता है। तो बच्चों को लगे कि मुझे महत्व दे रहे हैं घर वाले, धीरे धीरे ये समस्या आपके दूर हो जाएगी। वृश्चिक जात को इस वीडियो में 3 बड़ी समस्याएं हमने आपको बता दी हैं, कैसे दूर की जा सकती हैं। अगर आप दर्शक हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन में इन तीनों के अलावा भी आपके बेटा बेटियों में, आपकी संतान में कोई और समस्या है और कोई प्रॉब्लम है जिनसे आप बहुत ही परेशान हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए क्या प्रॉब्लम है और उसका कैसे आप समाधान आपको क्या चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स आप लिखिए, लोग हम उस पर रिसर्च करेंगे, चिंतन करेंगे और उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाएंगे ताकि उसका फ़ायदा सभी को मिल सके। शुक्रिया आपका, खुश रहे खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।